नफरती संगठन जिसके बारे में लौह पुरुष सरदार पटेल ने कहा था कि देश के लिए आरएसएस खतरा है, था और रहेगा। कभी वो देश का हितैषी आरएसएस नहीं हो सकता। आरएसएस ब्रिटेनिया हुकूमत के सोच की उपज है। आरएसएस विदेशी आक्रांताओं के, विदेशी ब्रिटेनिया हुकूमत का दलाल है, मुखबिर है। ये बात देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस की तरह है, जिस सर्कस में अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के किरदार वाले लोग हैं। कोई तोता का दिखाता है, कोई बंदर का दिखाता है, कोई सांप का दिखाता है, कोई अलग अलग अपना अपना खेल प्रदर्शन करता है। ये जो नफरती लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय नफरती या भारतीय जलाओ देश पार्टी नाम रखना चाहिए। आपने अभी देखा होगा अर्जुन सिंह की बातें, देश का गद्दार, ये सावरकर और गोडसे की नाजायज औलादें देश में हिंसा कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती है। वो देश के युवाओं से, बंगाल के युवाओं से ये कह रहा है खुलेआम, कहाँ है सरकार के लोग, कहाँ है गृह मंत्रालय, कहाँ है आईबी के लोग, कहाँ है खुफिया विभाग के लोग? क्यों नहीं अर्जुन सिंह जैसे भाजपाई नफरती चिंटुओं पर कार्रवाई होती? मनसा साफ है, ये एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग किया जा रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश नेपाल में हुआ, उस तरीके का आह्वान खुलेआम राष्ट्रीय चैनलों पर किया जा रहा है। आप मीडिया के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे नफरती चिंटुओं का बहिष्कार करें, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछें। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी नाम ही है काफी नफरत के लिए, हिंसा के लिए, लेकिन मैच सुनने रहे ना, मैच संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी मैच से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं है भाई? क्या दिक्कत है? आप भूल गए? खेल है। अरे भाई खेल है, सुन नहीं रहा? कितने बड़े बेशर्म पत्रकार हो। अरे भूल गए वो जिस दिन हमारे 40 से अधिक जवानों की शहादत पुलवामा में हुई? क्या वो भूल गए पहलगाम की घटना, जहां हमारे देश की बहन बेटियों के सुहाग उजड़ गए, कई कोखें सूनी हो गई? तो क्यों कह रहे थे भैया, जब आपके पापा कह रहे थे तब तक पाकिस्तान का बाइकाट करने की बात कह रहे थे, अब आपका इलू इलू कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और तो और कितनी बेशर्म ये सरकार है, मोदी सरकार, खुद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। जब तक एक साथ कोई बात नहीं हो सकती थी, प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, टेरर और टॉक एक साथ बात नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री जी, देश की जनता को जवाब देना होगा। क्या अब टेरर के साथ में टॉक होगा? क्या खेल होगा? क्यों होगा? अरे वो क्यों होगा? अरे यार सुन नहीं रहा, यार सुन नहीं रहा। तुम जिस तरीके की भाषा बोलते हो ना, चंद लिफाफों के कारण आप जैसे पत्रकारों ने देश का भट्ठा बिठा दिया। आप कभी बात नहीं कर सकते। आप चाइना पर सवाल नहीं पूछा प्रधानमंत्री से कि हमारे जब सेना के बड़े अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट पर था, बैक से चाइना था, जिस तुर्की ने तमाम अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान को दिए, प्रधानमंत्री उसके साथ गलबहियां कर रहे थे। आप कहते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो पाकिस्तान जो भारत में घुसकर हमारी सरकार की नाकामी, हमारी सरकार की विफलता, हमारी सरकार की अहंकार के कारण वो भारत में घुसकर हमारे भारत के लोगों को शहीद किया। ये शहादत नहीं है, ये मौत नहीं है, ये हत्या है। और अरे सुन नहीं रहा। अरे भाई सुन, ने भी कह दिया है क्रिकेट को क्रिकेट, यार सुन नहीं रहे हो, मैच को मैच की तरह देखो। कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट कल कह देगा कि प्रधानमंत्री का पाकिस्तान डे पर बधाई देना सही है, तो तुम क्या मान लोगे? घोषित कर देना चाहिए। अब कहाँ पहुँच गए तुम? बागेश्वर पर। कहाँ पहुँच गए? हैं? कौन है बागेश्वर? राकेश सिन्हा के बारे में नहीं किए थे। कौन है राकेश सिन्हा? आरएसएस के बड़े नेता है। काहे का बड़ा नेता है भाई? काहे का बड़ा? ये देशद्रोही संगठन है आरएसएस। 1924 में जब कांग्रेस छोड़कर हेडगेवार गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने लगा, तब उन्होंने रॉयल सीक्रेट सर्विस खोला 1925 में। कौन है वो नफरती संगठन जिसके बारे में लौह पुरुष सरदार पटेल ने कहा था कि देश के लिए आरएसएस खतरा है, था और रहेगा?
कभी वो देश का हितैषी आरएसएस नहीं हो सकता। आरएसएस ब्रिटेनिया हुकूमत के सोच की उपज है। आरएसएस विदेशी आक्रांताओं के, विदेशी ब्रिटेनिया हुकूमत का दलाल है, मुखबिर है। ये बात देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ब्रिटेनिया हुकूमत की चूल्हे हिला रहे थे, सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, विश्व के कई देशों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये आरएसएस हिंदू महासभा उसका पिछलग्गू बना हुआ था, उसकी भांड की तरह काम कर रहा था, उसके चमचे की तरह काम कर रहा था, वो चंद चांदी को सिक्कों के लिए काम कर रहा था। उस देशद्रोही संगठन के नेताओं का महिमा मंडन करते हो तो आप क्या चाहते हैं? आरएसएस का मोदी जी तो हर चीज का तारीफ करते हैं।